हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत हिट होता है, हम लोग किस तरह से ट्रेडिंग करें। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें होती है, देखिए उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। एक प्रोसेस मैंने आपको बताया है, उस प्रोसेस को समझना ज़रूरी है और उस प्रोसेस के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि एक ही चीज़ पर आप काम करिए। अगर आप कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो उस इंडिकेटर के हिसाब से या काम करिए। अगर आप यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन देख रहे हैं तो प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करिए। अगर आप सब चीज़ें बार बार बदलेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पर एक सही डिसीजन ले सकते हैं। सही डिसीजन अगर आपको लेना है तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर मैं आपको मूविंग एवरेज से समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मूविंग एवरेज एक अच्छी चीज़ है, इससे बढ़कर मेरे को कोई चीज़ लगती नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत आसान होता है, हर आदमी को यहाँ पर समझना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। समझ में आ जाए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं किया है। देखिए, यहाँ से मैंने दो ही चीज़ें की है। यहाँ पर दो बेस्ट मूविंग एवरेज जो कि आपको इंट्राडे के हिसाब से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इंट्राडे के हिसाब से जो बेस्ट मूविंग एवरेज है वो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, ताकि आपको जो फॉल्स एंट्री, जो आपका जो फॉल्स सिग्नल मिलता है या फॉल्स एंट्री या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपकी सोल्व हो सकती है। कैसे हो सकती है, अब मैं इस चीज़ को टेस्ट करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इनके सपोर्ट के लिए थोड़ा सा कोई दूसरा चीज़ भी आप देख सकते हो, या फिर आप और एक और इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो जिससे आपको थोड़ा सा इसमें हेल्प हो जाए। तो दूसरा कौन सा इंडिकेटर है मैं तो उसको नहीं जानता, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर अगर चाहें तो मैं आपको कल ही मैंने वीडियो बनाया था, चाहे तो आप MACD भी यूज कर सकते हो। कल भी मैंने उसमें आपको बताया था कि MACD आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि MACD काम नहीं करता। देखिए, सारी चीज़ें काम करती है अगर आप प्राइस एक्शन के साथ में करोगे। प्राइस एक्शन के साथ में सब चीज़ें मिक्स करोगे तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में ही चलेगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि आप प्राइस एक्शन के साथ में आप काम नहीं करते हो और उसके बाद आप सब चीज़ें करते हो, तो फिर गलत होता है। अब यहाँ पर आप देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर आप देखो, जो आज का मार्केट क्लोज हुआ है वहाँ पर देखो कि यहाँ से देखो मार्केट ने यहाँ से MACD ने हमारा सिग्नल दिया था। यहाँ से आप देख सकते हो, MACD के बारे में मैंने आपको बताया भी है कि MACD के जो बार से यहाँ से आपको बता रहे होंगे कि बार से छोटे होते जा रहे हैं, और यहाँ पर MACD ने हमको सिग्नल दिया। यानी कि अगर हम बात करें तो इस कैंडल के आसपास हमको सिग्नल दिया था, तो यहाँ से बाइंग करनी थी। बाइंग करके अगर आपने वहाँ नहीं करी तो यहाँ पर आप बाइंग करके यहाँ से पैसा बना सकते थे। तो पहला चांस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो पहला कंफर्मेशन अब हम मूविंग एवरेज से ले रहे हैं कि मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए कैंडल से, तभी जाके हमको बाइंग सेलिंग करनी है। तीसरा, हम यहाँ से इसके बारे में जो हम MACD लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो MACD लाइन यहाँ से बार से के बारे में। चौथा हम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से जो बार से की साइज है उसके हिसाब से। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करते हुए ही चलूँगा। तो यहाँ से और भी अगर हम पीछे चले, देखो यहाँ से MACD ने क्या दिया था, MACD ने यहाँ से आपको क्या सेलिंग सिग्नल दिया था यहाँ से। अब हम लोग यहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर सारे कैंडल्स बन रहे हैं, क्या हम यहाँ पर सेलिंग करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अगर हम क्या नहीं करना चाहिए, हमको नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए के लिए हम लोग क्या लगाएंगे निशान, यहाँ से आपको दिख रहा हुआ है क्रॉस का निशान। और अगर करना चाहिए तो उसके लिए हम लोगों को राइट का निशान लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको सेलिंग करना चाहिए क्या, यहाँ से ला किसने दे दिया हमको सिग्नल, MACD ने दे दिया, बार से नीचे बन गया, हमको सेलिंग करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो हम रुके हुए हैं। अभी हम लोगों को यहाँ पर सब बाइंग दिखा रहा है, तो जब बाइंग का मौका आएगा तब जाके आप बाइंग करिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलिए और पीछे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको इसने सिग्नल दिया है कैंडल ने, तो यहाँ पर सेलिंग का दिया है। मूविंग एवरेज आपको सिग्नल क्या दे रहा है कि यहाँ से बाइंग का दे रहा है। MACD ने आपको सिग्नल यहाँ पर ही दे दिया था बाइंग का, यहाँ इस एरिया में MACD ने दे दिया था। तो क्या आपको यहाँ पर सेल करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो बाइंग कहाँ करना चाहिए? तो बाइंग जब आपको कोई अच्छी सी कैंडल दिख जाए
तब वहाँ पर आपको बाइंग करनी चाहिए। तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेज के बारे में बताया नहीं है, तो मैं मूविंग एवरेज के बारे में आपको बता दूंगा लास्ट में, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं और फिर वो बाद में सवाल भी पूछेंगे उसके बाद में, और फिर दूसरे चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर भी वो पूछेंगे, वहाँ पर भी देखेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया में भटक लो, कुछ नहीं मिलने वाला है अगर आप इस तरह से भटकोगे तो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से बाहर से तो ऊपर आने लगे थे, लेकिन यहाँ से बाहर से एक भी ऊपर नहीं बना है। यहाँ पर आपको दिख रही है सारी की सारी कैंडल्स ऊपर बन रही है, मतलब हम लोग यहाँ पर सेलिंग भी नहीं कर सकते। और दूसरा क्या, यहाँ से हम बाइंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से कोई ब्रेकआउट भी होना ज़रूरी होता है। तो ब्रेकआउट भी नहीं हो रहा, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बनना ज़रूरी होता है, कुछ भी नहीं बन रहा है, मतलब हम लोग यहाँ से कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से MACD ने तो यहाँ से सेलिंग दे दिया था और यहाँ से इसने भी सेलिंग दिया था। तो यहाँ पर अगर हम सेलिंग करते तो यहाँ से आपको इतना सा प्रॉफिट मिल सकता था। और देखिए ये यहाँ पर ये कैंडल अगर आपने प्रॉफिट नहीं लिया तो ये कैंडल आपको सिग्नल दे रही थी कि यहाँ से आप एग्जिट कर जाइए, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं कहीं पर भी चार्ट स्किप नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने कहीं चार्ट स्किप किया है और आप गलत तरीके से उस चीज़ को करने लगो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से आप देखोगे तो MACD लाइन ने यहाँ पर आपको सेलिंग दे दिया था, यहाँ पर ही सेलिंग दे दिया था। लेकिन यहाँ पर आपको जो मूविंग एवरेज इन्होंने सेलिंग दिया क्या, इनके नीचे क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी। यहाँ पर कहाँ पर क्लोजिंग हुई, यहाँ पर क्लोजिंग हो रही थी कैंडल्स। तो यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल इस तरह की बनी नहीं है। देखिए यहाँ से आपको ये कैंडल दिखी होगी, लेकिन वापस यहाँ से ग्रीन कैंडल बन गई। तो यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है। और मैंने आपको बोला कि एक मोमेंटम अगर यहाँ से ऊपर से आता है तो उसके बाद मार्केट साइडवेज होता है, उसके बाद में जब वो 100% श्योर हो जाए तब जाके आपको वहाँ पर करना है। दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारे जो बार से वो ग्रीन बार से बन रहे हैं, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, बाइंग का ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो यहाँ से आपको सेलिंग करना नहीं है। और भी अगर हम बात करें पीछे की साइड में, देखिए यहाँ से, तो यहाँ से आप देख सकते हो जहाँ पर सारी चीज़ें मैच करती है वहाँ पर ही हम लोग यहाँ पर सारी सारी चीज़ें करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर MACD लाइन क्रॉस ओवर हो चुका है, बार्स ऊपर बन चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ से कैंडल्स अभी भी नीचे है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करके जब यहाँ से ये बराबर से हो गया, यहाँ से टेस्ट वेस्ट सब हो गया, तब हम लोग, या फिर हम लोग इससे पहले भी यहाँ पर भी अगर हम बाई करना चाहें तो यहाँ पर भी बाई कर सकते थे। ये एक हायर हाई का वेट भी कर सकते थे। तो यहाँ से अगर हम बाई करते तो यहाँ से देखो मूविंग एवरेज में इनमें भी क्रॉस ओवर हो चुका था यहाँ पे। और दूसरा क्या, यहाँ पे प्राइस भी यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ से भी, तो यहाँ से आप बाइंग करके एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर बना सकते थे। और भी अगर हम पीछे देखना चाहें तो पीछे देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि मैं किस टाइम फ्रेम पर ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बता रहा हूँ, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। निफ्टी 50, देखिए एक चीज़, शेयर मार्केट की एक सबसे बड़ी चीज़ है टाइम फ्रेम। अगर आपको सही जगह पे सही तरह से टाइम फ्रेम और सही तरह से एनालिसिस करना आ गया तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। देखो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हाई था, 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 और पहली बार ये हाई ब्रेक हुआ था तो यहाँ से इसके ऊपर आ चुका था। मतलब यहाँ से प्राइस एक्शन भी हमारा सपोर्ट कर रही थी। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से सपोर्ट कर रही थी। अब यहाँ पर आप बच सकते थे, क्योंकि आप सेलिंग से बच सकते थे। और यहाँ से आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर जो ये सारी छोटे छोटे बार से बने होते, यहाँ से भी आप बच सकते थे। क्योंकि जब ये लाइनें आपस में इस तरह से मिक्स हो रही हो, या फिर यहाँ से क्लियरली पैटर्न आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखो जो भी हाई है, मतलब जो भी लोअर हाई है वो सब पास में ही बन रहे हैं, मतलब मार्केट साइडवेज है। तो ये थोड़ा सा चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, तभी जाके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बताई है कि जब एक मोमेंटम हो जाता है तो उसके बाद मार्केट साइडवेज होता है, उसके बाद वो खुद डिसीजन करेगा कि उसको क्या करना है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। और भी अगर हम पीछे चलते हैं तो क्या बेस्ट मूविंग एवरेज, अगर अभी तक आपको जो मूविंग एवरेज का जो फीलिंग आएगा ना, वो बहुत बढ़िया सा फीलिंग आएगा, बहुत सही फीलिंग आएगा। यहाँ पर आप देखोगे MACD ने हमको यहाँ से क्रॉस ओवर दे दिया था, तो यहाँ पर कहीं पे MACD ने बता दिया, लेकिन हमको यहाँ पर सेल करना है कि नहीं करना है। हमको गलत चीज़ों में फंसना नहीं है। हमको सेल कहाँ करना है, जब यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए, 20 मूविंग एवरेज और ये एक और मूविंग एवरेज है उसके नीचे आ जाए,
और यहाँ से कोई अच्छा सा कैंडल बन जाए तब जाके हमको सेल करना है। तब आपने सेल किया तो एक अच्छा सा मोमेंटम आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक का आपको मिल चुका होगा। यहाँ से भी ये बार से अपने यहाँ पर अब देखोगे तो यहाँ से भी बार से नीचे बनने लगे थे। अब और भी अगर हम पीछे देखें, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से दिख रहा होगा बार से ऊपर बन रहे हैं, MACD में क्रॉस ओवर हो चुका है। लेकिन क्या हमको यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए? बाइंग करने का एक मैंने आपको गैप अप गैप डाउन का वीडियो भी बनाया है, अगर वो नहीं देखा है तो फिर से मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ से देखो इसके ऊपर है, मतलब आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। क्या देखना है? बाइंग के बारे में सोचना है, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है। अगर वहाँ से वो मिलेगा तो आपको बाइंग का फोकस करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा बाइंग, यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग हुआ, उसके बाद भी यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा सेलिंग हुआ। तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। फिर भी आप लोग सोचते हो कि नहीं यार हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको ये नहीं आ रहा। देखिए एक सबसे बड़ा आपके जो अंदर जो डर है, वो डर इतना बड़ा हो चुका है कि आप एक सही जगह पे भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। क्यों नहीं ले पा रहे हो? उसके पीछे का कारण यही है कि आप किस तरह से डिसीजन लोगे। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारा यहाँ पर ऊपर ही है, तो हमको यहाँ पर क्या करना नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर अभी बाई तो मतलब बाई ही करना है, अगर ऊपर है तो सेल नहीं करना है। तो यहाँ पर आप कैंडल से देखो कैंडल से दिख रही होगी आपको, ये कैंडल से रेड दिख रही है, तो यहाँ से हमको बचना है, बाई नहीं करना है। जब हमको वापस से लगे कि यहाँ पर आपको बाई करना है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल दिख रहा है आपको। यहाँ से MACD क्रॉस ओवर अगर आप देखोगे तो यहाँ से MACD क्रॉस ओवर बार से भी ऊपर बन चुका है। तो यहाँ से अगर आप बाइंग कर रहे हो तो यहाँ से आपको एक बाइंग में एक स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। लेकिन इसके पीछे का एक कारण मैं आपको बता भी देता हूँ कि बाइंग तब करना है जब प्राइस एक्शन चेंज हो जाए। देखो यहाँ से हाई था, फिर ये हाई है, मतलब ये तो बाद में बना होगा ना हाई, मतलब मार्केट का ट्रेंड जो एक्चुअल में हम लोग सोचेंगे तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। जब आपको डाउन ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ से रुकने में थोड़ा सा सार होता है, तो इसलिए वहाँ पर आपको रुकना चाहिए। तो यहाँ से आप देखोगे तो ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो यहाँ से मेरे को क्या करना चाहिए? हर बार मेरे को बाई करना चाहिए। तो बहुत आसान सी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ ये मूविंग एवरेज मैंने कौन कौन से लगा के रखे हैं। तो यहाँ से मैं मूविंग एवरेज दिखा देता हूँ कि यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से एक तो मैंने 20 मूविंग एवरेज लगा रखा है, वो भी सिंपल है, और यहाँ पर 30 मूविंग एवरेज लगा रखा है, वो भी सिंपल है। अगर आप और बेटर अपना और भी बेटर चाहते हो कि मेरे को और बेटर मिले, तो यहाँ से अगर आपको और एक अच्छा सा चांस चाहिए। लेकिन ये क्या होता है कि आप जितना आप में डीप में जाओगे उतना ही फिर कन्फ्यूज़न बढ़ते जाएगा, जितना आप इंडिकेटर लगाओगे उतना ही कन्फ्यूज़न आपको बढ़ता जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ों को मैं वही बताना चाहता हूँ कि उस चीज़ों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है कि ज़्यादा क्रिटिकल नहीं करना। ज़्यादा क्रिटिकल अगर आप करोगे तो यहाँ से आपको यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से मैंने 3 मूविंग एवरेज कर दिया। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो यहाँ से देखो, जब तीनों के नीचे आ चुका है तो यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग हुआ है, तीनों के ऊपर आ चुका है तो अच्छा सा बाइंग हुआ है। तो यहाँ से एक ट्रेंड जो ट्रेंड के लिए है ये, यहाँ से देखो तीनों के ऊपर आ चुका है तो एक अच्छा सा बाइंग हुआ है, और यहाँ से तीनों के नीचे आ चुका था तो एक सेलिंग होने वाला था, लेकिन बराबर से सेलिंग हुआ नहीं। तो यहाँ से अभी इसको छोड़ देते हैं, नहीं हुआ तो छोड़ दो, कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं ना, इससे ज़्यादा क्या होगा। यहाँ से आप देखोगे, आप कहीं भी चले जाओ आपको 100% कोई भी चीज़ मिलने वाली नहीं है। किसी न किसी चीज़ को आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, तभी जाके एक अच्छा सा पैसा आप बना पाओगे। यहाँ पर आप देखोगे तीनों के नीचे है तो एक अच्छा सा सेलिंग हुआ, तीनों के ऊपर है तो एक अच्छा सा बाइंग भी हुआ है। लेकिन ये सब चीज़ें इंट्राडे में काम नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो बहुत ख़राब हो जाती है। उसके पीछे का कारण क्या है कि आपके पास में क्या होता है, आप देखो, मान लो मेरे पास 5,000 रुपये हैं, तो मैं 5,000 रुपये हैं, अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस अगर इसको लगाना चाहूँ तो अगर मैं इस 5,000 रुपये से बैंक निफ्टी या निफ्टी में अगर मैं काम करूँ तो यहाँ पर सोचिए कि मैं 2,000 रुपये मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है 2,000 रुपये का मेरे को लॉस हो सकता है अगर मैं यहाँ पर इस तरह से काम करूँ तो यहाँ से क्या होता है कि जब आपका 2,000 रुपये डूब गया एक बार में, तो फिर आप ना 3,000 बचे और आपकी जो हिम्मत है ना वो फिर कम हो जाएगी, और फिर आप 500 रुपये का स्टॉप लॉस देते रहोगे। और फिर क्या होगा कि आपका जो ट्रेंड है
जैसे ये यहाँ से एक ट्रेंड था, ये जैसे मार्केट ऊपर गया तो आप मिस कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि आपको जो डर है वो डर आपको इतना हावी हो चुका है कि फिर आप नहीं कर पाओगे। इसलिए ना पहले अपनी जो ट्रेडिंग है ना 5,000 रुपये है ना, तो पहले अपने आपको 5,000 रुपये से किसी भी स्टॉक्स पर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लो जैसे कि कोई स्टॉक्स है, जैसे मान लो ICICI बैंक है, ये स्टॉक्स है, तो पहले ना अपनी ट्रेडिंग को यहाँ पर वेरीफाई करो। 5,000 रुपये से इसके कम से कम अगर 5 शेयर भी अगर आप लेते हो तो 5 शेयर में अगर मान लो अगर आप समझ लो कि यहाँ से 10 रुपये का स्टॉप लॉस देते हो तो 50 रुपये जाता है। तो सोचिए 50 रुपये मतलब अगर आप यहाँ पर बात करें तो कितना 1%, मतलब 5,000 का 1% अगर आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है तो आप यहाँ पर आप कितने दिन, 5,000 से आप कितने दिन सर्वाइव कर सकते हो? 100 दिन अगर भी लॉस हुआ आपको तो 100 दिन आप सर्वाइव कर सकते हो। यानी कि 100 दिन में आपकी हिम्मत होगी मार्केट को सीखने की, आप ट्रेंड कैच कर पाओगे। देखो यहाँ पर आपने ट्रेंड कैच किया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 10 रुपये का स्टॉप लॉस है आपका, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मेरे को डबल यहाँ से लेना है, तो यहाँ से डबल का आपका प्रॉफिट का चांस है, तो यहाँ से आपको डबल मिल चुका होगा। और जितना भी आपको मिला 1:2, लेकिन आपको जो एक ट्रेंड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको सेलिंग का चांस बोल रहा है, तो यहाँ से आपको सेलिंग का यहाँ से एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर यहाँ से आपको एक बाइंग का चांस मिल रहा है, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक हिम्मत जो जनरेट होगी, जो हिम्मत होगी आपकी, वो हिम्मत आपके लिए बहुत अच्छी काम कर सकती थी। यहाँ से आप देखो एक अच्छा सा कैच आपको मिल रहा था, यहाँ से आप देखोगे यहाँ से आपको मिल रहा था, यहाँ से आपको एक मिल रहा था। देखिए स्टॉप लॉस होगा, लेकिन आपको स्टॉप लॉस को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से आपको वहाँ पर बाइंग सेलिंग करनी, ये सब चीज़ें ना बहुत आसानी से सीखी जा सकती है। लेकिन अगर आप सीखना चाहें तो ये सब चीज़ें आसान हो सकती है, लेकिन आप नहीं सीखना चाहेंगे वो बात अलग हो सकती है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए।